खास करके आरजेडी में वो लोग खुद अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। वो सब टिकट का लड़ाई छोड़कर अभी सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी के पीछे में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग टिकट का लड़ाई लड़िए, ये सब छोड़ दीजिए कि एआईएमआईएम पार्टी क्या कर रहा है। एआईएमआईएम पार्टी जीतने के लिए अकेले काफी है, आप लोगों की जरूरत नहीं है। और अब्दुल ईमान साहब को दलाली पसंद नहीं है, इसलिए कोई दलाल नेता को अपने साथ रखते नहीं है और न ही दलालों के कार्यकर्ताओं से हमें कोई मतलब है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पहले से कर लिया तो आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर 2 दिन पूरे हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है। तो मैं कल के बारे में बताऊंगा, कल कहां कहां पे प्रोग्राम हुआ। सबसे पहला जनता हाट में प्रोग्राम हुआ, उसके बाद रहमतपारा में, फिर कजलामनी में, उसके बाद सोनथा में और कोचादामन होते हुए जो कि हाट में एक नुक्कड़ सभा किया गया और वहां से फिर अब जो प्रोग्राम है वो आज का है। आप कोई भी प्रोग्राम का एक वीडियो देख लीजिए, आपको देखकर बड़ा खुशी होगा कि एआईएमआईएम पार्टी का जो जलवा 2020 में था उससे कई गुना बढ़ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों, जो एआईएमआईएम पार्टी का जलवा 2020 में आप लोग देखे थे उससे कई ज्यादा बढ़ चुका है। अभी हर विधानसभा में एआईएमआईएम पार्टी का वो क्रेज है, खास करके असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर फूलों से स्वागत किया जाता है, जेसीबी से फूल गिराए जाते हैं और कालीन बिछाए जाते हैं उनके लिए, जो कि आज से कुछ दिन पहले हम लोग पिछले दिन को याद कीजिए, दूसरों के लिए हम लोग दरी बिछाया करते थे। वैसे तो अल्लाह का करोड़ों गुना एहसान है हम पर, लेकिन एक एहसान ये भी है कि हमें असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा लीडर दे दिया है, अब्दुल ईमान साहब जैसा क़यादत करने वाला लीडर दे दिया है। वैसे बहुत लोग विरोध करते हैं कि हैदराबाद का पार्टी है और इन लोगों के नजर में ये नहीं आता कि असदुद्दीन अवैसी साहब अगर हैदराबाद के हैं तो अब्दुल ईमान साहब तो है हमारे घर के, अब्दुल ईमान साहब तो है बिहार के। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये लोगों का एक और सवाल उठ रहा है, खास करके विरोधियों के द्वारा, आरजेडी के दुमसल्लों के द्वारा। ये लोग कहते हैं कि ये शेर आया का क्या नारा है। ये लोग बोलते हैं कि जंगल से अगर शेर गांव में आ जाए तो शेर को भगा दिया जाता है या गोली मार दिया जाता है। शेर को और गीदड़ को ऐसे बोल रहे हैं। एक शख्स है, मैं इनको नहीं जानता और वैसे भी इनको जानने की मुझे कोई जरूरी भी नहीं है। क्या है ये? आरजेडी का दुमसल्ला है, इनसे मेरा क्या मतलब। रही बात मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इन्होंने बहुत सारा बातें अनाप शनाप बोले हैं, इनको मैं 1-2 दिन बाद जवाब दूंगा, वो भी बहुत ही तगड़ा। इनका रिसर्च करके इनका जन्म कुंडली निकालूंगा, ये कहाँ पैदा हुआ और क्या क्या किया अपने लाइफ में। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। खैर, आज मेरा टॉपिक वो नहीं है। आज मैं बात करूंगा एआईएमआईएम पार्टी के ये जो सीमांचल न्याय यात्रा को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि विरोधियों के सीने पर पैर रखकर चल रहा है हमारे अब्दुल ईमान साहब और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना मुकाम इस हद तक पहुंचा दिया है कि आज सीमांचल के बच्चा और नौजवान, उसके बाद तमाम बुजुर्ग भी हैं जो एआईएमआईएम पार्टी के लिए अपना तन मन धन से पूरा लग चुके हैं कि किसी भी हाल में किसी भी विधानसभा में एआईएमआईएम पार्टी का ही कैंडिडेट को जिताना है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का क़यादत अब पनपने लगा है। आप लोगों को मालूम होगा कि 70 सालों से हमारे ऊपर इन लोगों ने हुकूमत किया, कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी तो कभी और कोई पार्टी तो कभी जेडीयू, लेकिन सब ने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है। सब हमारे वोटों को लेकर खुद चीफ मिनिस्टर बने और अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने हमें डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। आप लोग सुनते होंगे इस बात को कि कितने बार अब्दुल ईमान साहब बोल रहे हैं कि इनके सामने एक बार मुस्लिम चीफ मिनिस्टर के बारे में मांग किया गया था, लेकिन ये लोग नहीं बनाया। मेरे भाइयों, ये लोग सिर्फ धोखा देना जानते हैं, हम लोगों का वोट लेकर और हम लोग को भूलने का काम करेंगे। कुछ लोग जो है वो लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बड़े बड़े वादे किए थे, वो पूरा नहीं किए। मैं इन जुम्मनों से कहना चाहता हूँ कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब का सरकार बन जाता उस समय तो सारा का सारा वादा पूरा कर देता। रही बात इन गद्दारों की जो एआईएमआईएम पार्टी को छोड़कर भाग गए और बदले में कहते हैं कि अब्दुल ईमान साहब भी पार्टी छोड़ा था। दोस्तों, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग अपना नेतापन दिखाया है कि हम नेता बन गए, अब जो चाहे कर लेंगे, तो उन लोगों को इस बार सबक सिखाना है। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, खास करके आरजेडी में वो लोग खुद अपना फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। वो सब टिकट का लड़ाई छोड़कर अभी सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी के पीछे में पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग टिकट का लड़ाई लड़िए, ये सब छोड़ दीजिए कि एआईएमआईएम पार्टी क्या कर रहा है। एआईएमआईएम पार्टी जीतने के लिए अकेले काफी है, आप लोगों की जरूरत नहीं है।
और अब्दुल साहब को दलाली पसंद नहीं है, इसलिए कोई दलाल नेता को अपने साथ रखते नहीं है और न ही दलालों के कार्यकर्ताओं से हमें कोई मतलब है। और रहा सवाल, आप लोग अगर ज्यादा उछल कूद कीजिएगा तो बोलना हम लोगों को भी आता है। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा इस चैनल पर। और मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।